मुझे बताया था कि तुम लोग तुम्हें लाइव देखना बहुत पसंद करते हैं, तो हम तुम्हारा एक ऑनलाइन क्लास करते हैं। मैंने बोला दीदी ऑनलाइन क्लास तो कोई दिक्कत नहीं है, करूँ भी, पर सब हैंडल कैसे करूँगी मैं। तो उन्होंने बोला तू अपने गांव से नवसारी आ जाना, यहाँ आने के तू वहाँ से प्रमोशन कंटिन्यू कर ऑनलाइन क्लास का। हम यहाँ से जो जो लोग आएंगे, मतलब नंबर मुझे उनका देना था तब, तो उन्होंने बोला नंबर मेरा देना, तू वहाँ से लाइव करना। जैसे आज मेरा नंबर लगता है वैसे तब उनका नंबर हम लगाते थे। और एक उनके साथ में जुड़े थे मायास करके, जानते ही होंगे, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले पूछा था कि कविता तुम्हारा ऑनलाइन क्लास करना है। उर्मी दीदी ने जस्ट आइडिया दिया था, बट मायास से मुझे पूछा गया था कि आपको ऑनलाइन क्लास करना है तो हम ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। तो उन्होंने बोला, फिर उर्मी दीदी और एक भाई थे, उनका नाम धवल करके है, सो वो 4 लोगों के हिस्से पड़े थे इसमें बाद में, मेरा और उन तीनों का, जो बट गया था बाद में। फिर ऐसे मैंने बहुत सारे क्लास किए, उसके बाद सिर्फ मायास के साथ मैंने बहुत सारे क्लास किए, तब 2 ही हिस्से होते थे, बट उसमें से उनका लाइट बिल वगैरह वो सब निकालते थे। फिर बाद में हम लोगों ने, मैंने डिसाइड किया कि अभी मुझे खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ उनके साथ में जुड़ के काम करूं, या फिर ऑल ओवर इंडिया में मैं उन्हीं के सेमिनार करूं, मतलब उनके नाम के नीचे मैं काम करूं। तो ये मुझे नहीं करना था, तो मैंने क्लियर बोल दिया कि मैं नहीं कर सकती। और दूसरा कि मैं तब गांव में रहती थी, और मैं गांव से बार बार अहमदाबाद, सूरत, नवसारी ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसमें बहुत टाइम भी ज़्यादा था, और मेरी बेटी तब थोड़ी छोटी भी थी, तो मैं वो नहीं करना चाहती थी। फिर उसके बाद मैं खुद सूरत में शिफ्ट हुई और ये सब मैंने स्टार्ट किया। ऑनलाइन क्लास किस तरीके से करती हूँ वो तो समझ में आ गया। फिर आपको मैं बताती हूँ मेरी कहानी। 50,000 फॉलोअर्स थे तब तक। मेरे को मेरे व्हाट्सएप के आंसर में देती थी, मेरे इंस्टाग्राम के आंसर में देती थी, मैं लाइव करने के बाद में इधर उधर के लड़कों के फ़ोन आते थे वो मैं हैंडल करती थी। उसके बाद में सबको फ़ोन आते थे, सबको फ़ोन पे मैं आंसर देती थी। रजिस्ट्रेशन में करती थी, जो आज आप मेरे हस्बैंड या मेरी टीम आंसर देती है, वो तब तक 50,000 तक मैंने खुद किया हुआ है। लोगों के पास 5,000 फॉलोअर्स भी होते ना, तो भी वो दूसरों को बिठा के रखते हैं। जो काम तुम खुद कर सकती हो वो दूसरों को क्यों बांट रहे हो, जब ज़रूरी है तभी बांटना चाहिए, ठीक है। तो तब भी अगर मैं बोलूँ, मयूर जब आए उसके पहले पहले की बात है, शायद 4 क्लास मैंने अकेली ने किए थे, और चारों क्लास की फीस किसी की 2,000, किसी की 2,500, 4 दिन का क्लास, या फिर 5 दिन का क्लास, या 8 दिन का क्लास, मैंने ऐसे 4 क्लास किए हैं। और वो क्लासेस में मैंने जब सूरत में आई थी, जब मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं, तब की अगर मैं बात करूँ तो वो 4 क्लास मैंने सब कुछ हैंडल किया है। इधर मुझे पता है कि 1 बजे या 2 बजे क्लास शुरू होने वाला है, और आप सबको तो पता ही है कि आप 2-2 मिनट पहले भी रजिस्ट्रेशन करते हो, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मुझे सब, क्योंकि किसी की कमेंट दिख नहीं रही है मुझे, इसलिए पूछ रही। तो इधर मेरे को पता है इधर क्लास शुरू होने वाला है। मॉडल आ चुकी, तब मेरे पास साथ प्रियंका थी, वो हेयर स्टाइल वेस्टाइल कर देती थी, या पहले दिन सिर्फ थियरी रहता था तो वो थियरी का सेटअप कर देती थी। और मैं इधर अभी भी रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ। हाँ हाँ दीदी बोलो। हाँ दीदी, हाँ आप इस नंबर पे पेमेंट कर दो दीदी। हाँ ओके, हाँ दीदी आ गया आपका पेमेंट दीदी, ओके। और मेरे पास उसी मोबाइल से मुझे लाइव भी करना था, उसी मोबाइल से मुझे वापस क्लास भी करना था, तो कंटिन्यू हम वो भी करते थे। पेमेंट आ गया, ओके ठीक है, हाँ ओके दीदी क्लास में ऐड करना है, ओके हाँ दीदी इसी मतलब सेम मोबाइल से फ़ोन पे बात भी करनी है, स्क्रीनशॉट भी देखना है, सेम मोबाइल से क्लास भी करना है, सेम मोबाइल से उनकी आईडी को एक्सेप्ट भी करना है, वो सब कुछ मैं तब अकेले हैंडल करती थी। प्रियंका से मैंने वो चीज़ एक्सपेक्ट किया ही नहीं, क्योंकि एक ही मोबाइल है, तो मैं उसको कहाँ से बोलूँ कि ये तू कर ले ऐसा। हाँ बट जब मयूर आए तब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई, काम थोड़ा बढ़ गया, फिर भाई भी हेल्प करने लग गए, तो वो सारी चीज़ें बटी। बट 50,000 तक मैंने अकेली नहीं किया है, और 4 क्लास ऐसे किए थे जिसमें अगर 2,000 भी फीस हो तो भी 60 स्टूडेंट, 70 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट ऐसे होते थे। तो अगर आप सोच रहे हो कि एकदम से सब कुछ मिल जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है। आप सोचोगे कि ऑनलाइन क्लास में भी आपको सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा। शायद पहले एक क्लास ऐसा भी हो सकता है जिसमें सिर्फ 10,000 आपको मिले और 10 के 10,000 आपके चले जाए, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो ऑनलाइन लर्निंग के फायदे जान लिए।
और ऑनलाइन सिखाने के फ़ायदे हमने लिखे तो नहीं थे, बट मैंने मेरी तरफ से बता दिए। अब हम कल बात करेंगे हमारे हाइजीन के बारे में। कल हम बात करेंगे कि इस बिजनेस इस फील्ड में डेवलपमेंट या मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, एंड कुछ कॉमन टूल्स जो हमें हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री मतलब पार्लर या सैलून में लगते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और थोड़ा सा स्वच्छता, वही मतलब मेंटेनेंस या सैनिटाइजेशन सब कुछ कैसे करना है। सो आज का क्लास सबको कैसा लगा बताइए, मज़ा आया सबको, सीखने मिला? कौन कौन वीडियो बाइट बनाने वाला है, कौन कौन रिव्यू देने वाला है, मैं भी देखूँ ज़रा किसको दिल से अच्छा लगा। और आप कैसे बोलते हो या आपका बोलने का तरीका कैसे, वो भी तो मुझे पता चलेगा।